दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध के जो 1 नंबरीय प्रश्न है उसके। और ये सब्जेक्ट कोड है 902। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है उसकी बात करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जितनी जल्दी अपने एग्जाम के बाद में क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे उतनी जल्दी ही आपको आंसर की मिल जाएगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये परिभाषा दी है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो है विवेकानंद ने दी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। तो इसका गठन जो है 1993 में किया गया था। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता है। तो मारिया मॉन्टेसरी जो है खुद इसकी जन्मदाता है। तो इसमें आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। कोठारी आयोग का गठन किया गया या हुआ था। तो कब हुआ था? 1964 से 66 में, 64 से 1866, 1965 और 1968। तो 1964-66 जो है इसका ये ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान का प्रकार है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ज्ञान का जो है सामान्य प्रकार भी होता है, विशिष्ट प्रकार भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है। और ज्ञान की जो प्रमुख मुख्य प्रकार है उसमें 3 नाम आते हैं: अज्ञानात्मक ज्ञान, प्रयोग मूलक ज्ञान और प्रागनुभव ज्ञान। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपके ये इंग्लिश वर्जन है इन्हीं क्वेश्चंस के। अभी हम बात करेंगे आगे क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हाउ, कभी कभी आपको ऑप्शन देगा और हो सकता है कभी ऑप्शन ना दे। तो ये थोड़ा सा आपको आंसर्स को जो है आपको याद रखने हैं। तो हाउ वी थिंक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो हाउ वी थिंक के लेखक जो है वो है जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी जो है इसके लेखक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन के जनक जो है किन्हें माना जाता है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के जनक जो है कैलाश सत्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम खालिस्तान में पारित हुआ था। तो ये सन 2005 में पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन भी दिया गया आपको। नई शिक्षा नीति का गठन जो है कब किया गया था? तो नई शिक्षा एनईपी जो है 2020 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद ज्ञान एक खालिस्तान वस्तु है। तो ज्ञान जो है एक अमूर्त वस्तु है। ठीक है, जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, वो अमूर्त कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है उसी क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आपको लिखना है, लिखिए होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। समानता से क्या आशय है? समानता से तात्पर्य सभी को समान अवसर प्रदान करना और लोगों को भेदभाव से बचाना है। ठीक है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण गठन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो स्वामी लक्ष्मण स्वामी मुदालियार है। आप मुदालियार भी लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, समाजवाद की परिभाषा लिखिए। तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो इस बात पर जोर देता है कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साथ समग्र रूप से समुदाय के स्वामित्व में होना चाहिए। यानी कि जो समाज है उसके स्वामित्व में होना चाहिए, ना कि सरकार के। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकलन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की ताकत और कमजोरियों को की पहचान करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंसेस, है ना, प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ये 4 आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो है मॉन्टेसरी के शिक्षण शैक्षिक सिद्धांत लिखने हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत, बालक की विशिष्टता का सिद्धांत, स्व शिक्षा का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, कर्मेंद्रिय क्रियों की शिक्षा का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, व्यक्तिगत आधार द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, रचनात्मकता का सिद्धांत। तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि सारे लिखने हैं, लेकिन आपको जितने मैक्सिमम याद रहते हैं उतने लिखने ही लिखने हैं। शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं शिक्षा के। ज्ञान अर्जन का उद्देश्य है, चरित्र निर्माण का उद्देश्य है, सामाजिक सफलता का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य, जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य, वातावरण के अनुकूलन का उद्देश्य, लोकतंत्र की सफलता का उद्देश्य। बहुत सारे उद्देश्य। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। इसके बाद जो है यशपाल समिति की जो सिफारिशें हैं वो आपको बताना है। तो कुछ सिफारिशों को मैंने यहाँ पे दिया है। अगर ये सिफारिशें भी आप याद कर लेते हैं ना
तो ये आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। ये सारी की सारी सिफारिशें जितनी आपको मैंने यहाँ पे दी है, ये सारी की सारी बेस्ट सिफारिशों में आप लिख सकते हैं। बड़े से बड़े प्रश्न इसमें कवर हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है मारिया मांटेंसरी का जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, तो सभी बताएंगे इटली में हुआ था। ठीक है ना, उनका जन्म जो है इटली में हुआ था, फ्रांस में नहीं, जापान में नहीं, मोरक्को में नहीं, इटली में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था। यहाँ पे सन आपके सामने है, 20 है, 16 है, 17 है और 13 है। तो उनको जो पुरस्कार मिला था सन 1913 में मिला था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काम्टे के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। काम्टे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं ये आपको बताना है। तो काम्टे ने जो है बौद्धिक विकास की टोटल कितनी अवस्थाएं बताई है ये आपको बताना है। 5 है, 7 है, 3 है या 9 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है। 20 में, 16 में, 18 में, 12 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसने दिया था, ये आपको बताना है। यह तो सुकरात का है, या आंद्रो बुद्रो का है, लॉक का है, या कार्ल सवेवी का है। तो ये कार्ल सवेवी का ही है, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे बालकों के बीच मूछ वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक जो है वो गीजू भाई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शिक्षा बच्चों के अधिकारों की घोषणा संघ राष्ट्र संघ ने जो है कब की थी, तो 1989 में की थी, 1989 में। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है 1952 में किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, शिक्षा क्या है। शिक्षा विकास का क्रम है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिष्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद है उसमें सभी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मेकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, निस्पंदन का सिद्धांत मेकाले ने दिया था। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया, तो 1958 में किया गया था। हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है। हेनरी ने कहा पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती है जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर बेसिक शिक्षा का अर्थ आपको बताना है कि मतलब आपका जो बेसिक एजुकेशन है, तो इसका जो बेसिक शिक्षा दिया किसने था, या नई तालीम जो है महात्मा गांधी का देन है, ध्यान रखना। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य उस प्रकार की शिक्षा से है जो शिक्षा को प्राप्त करके बालक आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके और अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ उपार्जन कर सके। उपार्जन का मतलब कोई कार्य की व्यवस्था कर सके। शिक्षा की परिभाषा लिखी है, महात्मा गांधी ने बोला है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों का उद्पाटन से है, यानी कि जो है उसके अंदर ये शक्तियां उत्पन्न होती हैं। और अरविंद ने बोला है शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। तो आप किसी भी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है शिक्षा की परिभाषा लिख सकते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया, कैलाश सत्यार्थी द्वारा, अभी अभी हमने पढ़ा था। मानव अधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया, तो 12 अक्टूबर 1993। अगर आप लिख देते हैं 1993 तो भी सही होगा। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों को पश्चिमी ज्ञान प्रदान करना और उनकी बौद्धिक और नैतिक चारित्रिक विकास करना है। उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, ये घोषणा पत्र में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसी तरह से आपको याद रखना है। शिक्षा के 4 स्तंभों के नाम आपको लिखने हैं। तो 4 स्तंभ जो हैं ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला स्तंभ है जानना सीखना, दूसरा है करना सीखना, तीसरा स्तंभ है बनना सीखना और चौथा स्तंभ है एक साथ रहना सीखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मुदालियार कमीशन की स्थापना कब की गई थी, जिसका माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो ये 1952 में स्थापित किया गया था, 23 सितंबर में। ज्ञान की विशेषता मानी जाती है, तो ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है, तथ्यों का विश्लेषण करता है, परिवर्तनशील भी होता है, तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया एमिल के लेखक कौन है, तो एमिल को रूसो ने लिखा था। उसके बाद में शांति निकेतन की स्थापना जो है टैगोर द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो 6 है।
अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है ये तो आपका इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन का आरंभ जो है खालिस्तान के द्वारा किया गया था, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। फांसीवाद का खालिस्तान एक स्वरूप है, राजनीतिक आचरण बोल सकते हो या विचारधारा बोल सकते हो, ठीक है। फांसीवाद का फांसीवाद राजनीतिक आचरण का एक स्वरूप है या फांसीवाद जो है विचारधारा का एक स्वरूप है, दोनों ही सही आंसर है। ज्ञान का क्षेत्र खालिस्तान है, तो ज्ञान का क्षेत्र जो है व्यापक है, विशाल है, असीमित है, तीनों चीजें एक ही होती है। अच्छा, इसके बाद जो है शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है, यह कथन जो है हार्वर्ड का है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना जो है 2007 में हुई थी, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पूछा गया आपसे, ये 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो वर्धा में किया गया था इसका आयोजन। एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ध्यान रखना है। प्रयोगशाला स्कूल किसने प्रारंभ किया था, जॉन डेवी ने किया था। मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर 1948, यानी कि हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, लागू किया गया था 1948 में 10 दिसंबर को। शिक्षा में निस्पंदन से क्या तात्पर्य है, अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने इसका आंसर लिख दिया है, शिक्षा में निस्यंदन से क्या तात्पर्य है, तो लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत दिया था। अब ये भी ध्यान रखना है कि किसने दिया था, लॉर्ड मेकाले ने दिया था, ठीक है। लॉर्ड मेकाले के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, अर्थात एक ऐसा सिद्धांत जो यह मानता है कि ज्ञान शिक्षित वर्गों से जनता तक पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से प्रसारित होगा, ठीक है, पहले से किए गए प्रयासों से प्रसारित होगा। ज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। प्लेटो के अनुसार विचारों की दलीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सुकरात बोलते हैं ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। विलियम जेम्स के अनुसार जो है ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। और रसाल बोलते हैं ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला स्कूल किसने प्रारंभ किया, तो जॉन डीवी ने इसको प्रारंभ किया था, प्रयोगशाला स्कूल को, ठीक है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 11 है, नागरिकों के मूल कर्तव्य की, ठीक है। तो अधिकार की बात नहीं है, कर्तव्य की, कर्तव्यों की संख्या 11 है, और अगर अधिकार की बात होती तो 6 है। इसके बाद में शिक्षा में निस्यंदन यानी कि छनन सिद्धांत या निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो लॉर्ड मेकाले हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है 2020 की बात कर रहा है, ठीक? तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है इसका पूरा नाम। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो सभी को पता है टैगोर द्वारा ही स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे जो है आपका ये ऑप्शन हो जाता है टैगोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा जो है विवेकानंद की दी गई है, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, भारत में मानव अधिकार का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था सन 1993 में, यहाँ पे जो है आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मुदलियार कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना जो है 1992 में की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विश्वास के भाग हैं, विश्वास के कितने भाग हैं, विश्वास के 3 है, 7 है, 5 है, 2 है, तो विश्वास के 3 भाग हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, आप इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट है इंग्लिश के वो आप देख लेंगे। अब यहाँ पे आइए, बालकों के बीच मूछों वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक जो है वो गीजूबाई बधेका हैं, जिसको मैं अभी अभी बता चुका हूँ आपको। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 19 खालिस्तान में पारित हुआ था, तो सन 2005 में पारित हुआ था ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ जो है किसने किया था, तो ये कैलाश सत्यार्थी ने किया था। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष जो है डॉक्टर DS कोठारी थे। कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन जो है काल सेवी का है, काल सेवी का है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे शिक्षा के कोई 4 आदर्शवादी मूल्य समझाइए। आपको 4 आदर्शवादी मूल्य लिखना है शिक्षा के। यशपाल समिति की सिफारिशें क्या है, आकलन क्या होता है, शिक्षा के 4 स्तंभों के नाम लिखिए जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। शिक्षा का व्यापक अर्थ समझाइए, ये भी बता चुका हूँ। शिक्षा के कोई 4 सामान्य उद्देश्य लिखिए, ज्ञान की विशेषताएं लिखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। तथ्यात्मक ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता समझाइए। इसके बाद जो है एनसीएफ 2005 की संरचना के मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था, या एनसीएफ 2005 की संरचना के कोई 2 सिद्धांत समझाना है। रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य समझाना है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है। शिक्षा में गुणवत्ता के संकेतकों को समझाना है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख गुणों को समझाना है। औपनिवेशिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं को समझाइए आप। शिक्षा के लिए विद्यालय का महत्व समझाइए। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मानव अधिकार आयोग के कार्य बताइए। संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख गुणों को समझाइए। औपनिवेशिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बालकों के विविध विधिक अधिकारों को विस्तार से समझाइए। इसके अलावा जो है यहाँ पे पूछा गया शिक्षा की अपवंचना संबंधी समस्याओं को दूर करने के उपाय बताइए। एक आदर्श शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। अरविंद घोष द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियों एवं उनके शिक्षा संबंधी विचारों को विस्तार से समझाइए। या फिर ऑप्शन है आपके पास श्री गिजुभाई बधेका द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य एवं विद्यालय का स्थान एवं अनुशासन को समझाइए। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको आराम से तैयार करिए। और जितने भी एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उनको ढंग से पढ़िए, ये रिवाइज करिए। और सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ये देखिए प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुका है, इसमें सभी कुछ उपलब्ध है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।